So this is what we were discussed yesterday. कल हमने ये डिस्कस किया था कि डीएनए कॉपी क्यों जरूरी होती है रिप्रोडक्शन के बाद. ठीक है, तो आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. व्हाट इज अ डीएनए? हाउ विल यू डिफाइन डीएनए? डीएनए को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? DNA is deoxyribonucleic acid which help us in maintaining our body of different organisms. Okay, so DNA is deoxyribonucleic acid that is helping our body various functions. Now tell me the next thing, that what is the role of DNA in the organism? Organism में overall उसके function में DNA का क्या role है? Helps in maintaining temperature and Maintaining our body. shaving. Okay. Yes, ma'am. It gives us layered characters. It gives us And all the qualities passed through DNA. characters, all the functions which we perform, they are also in the DNA. They are also related to the DNA. Okay. Yes, ma'am. Just wait a minute. My screen sharing has been stopped. I will zoom it. Okay. Wait a minute. Then DNA copying, as the screen has been shared now. DNA copying during reproduction is important for maintaining body designs of different organisms to survive the existing environment. Means जैसे कि अभी हमारी बॉडी डिजाइन है, हमारे पास हेड है, नेक है, हमारी पूरी मेन बॉडी है और हमारे पैर हैं, हाथ हैं, हमारे फेस पे पर्टिकुलर फीचर्स हैं. ये सब हमारा एक बॉडी डिजाइन है. ये ह्यूमन में देखा जाता है. ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें होता है उसे ह्यूमन कहते हैं, जो इन्वायरमेंट में रहने के लिए पर्टिकुलर तरीके से हमको एबल बनाता है सरवाइव करने के लिए. यही डीएनए का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बॉडी डिजाइन बनाता है. ठीक है, जैसे कि बॉडी डिजाइन मतलब जैसे शेप है ऑर्गेनिज्म का, फेस है, देन देयर इज बॉडी स्ट्रक्चर है. ठीक है, एंड देन बॉडी स्ट्रक्चर के बाद देयर आर लेग्स. ठीक है, पेयर ऑफ लेग्स, पेयर ऑफ हैंड्स, such type of body structure we are having. So this is our body design जिसमें हमारे हाथ हैं. ठीक है, दोनों हाथ हैं. तो ये रफ स्केच लाइन फिगर हमने बनाई है ह्यूमन की. तो ऐसा बॉडी डिजाइन हमें डीएनए से ही मिला है. किससे मिला है? डीएनए से. ठीक है, if there are variations in some individuals of a species, they may be able to survive the changes in the environment. अगर वेरिएशन होंगे किसी इंडिविजुअल में तो वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को सर्वाइव करेंगे. सो वेरिएशन इन द स्पीशीज इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज और इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज. वेरिएशन सर्वाइवल के लिए और इवोल्यूशन के लिए, दोनों के लिए जरूरी है.
If there are variation in some individuals or species, they may be able to survive the changes in environment. तो वेरिएशन स्पीशीज में नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए, और वेरिएशन मतलब चेंजेस, धीरे धीरे डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं नेचुरली, वो कहलाते हैं वेरिएशंस। आप देखो कि हर ह्यूमन की हाइट अलग है, हर ह्यूमन का स्किन कलर अलग है, हर ह्यूमन के हेयर्स अलग है, ठीक है, अलग का इन द सेंस उनका डीएनए क्योंकि अलग है, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो दिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ह्यूमन की स्पीशीज के लिए नेसेसरी होता है, एवोल्यूशन के लिए भी ये चीज जरूरी है कि वेरिएशंस हो। और वेरिएशंस आते किस में है, चेंजेस आते किस में है, चेंजेस आते हैं डीएनए में। चेंजेस अकर इन द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, चेंजेस हैपन इन द डीएनए। डीएनए कॉपी की वक्त डीएनए कोड थोड़ा बहुत बदलता है, वही वेरिएशंस लाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये वाला वीडियो हमने कल देखा था, इसमें ये बताया था किस तरीके से वेरिएशंस हेल्पफुल होते हैं। तो हैव यू अंडरस्टूड दैट वीडियो यस्टरडे? Yes, ma'am. तो इसमें यही बताया है कि एक बुक है, उसके ऊपर 3 सर्कल्स हैं एंड उसको कॉपी करा उसको ओरिजिनल को, तो उसमें 2 सर्कल्स आ गए, 1 सर्कल छुप गया। यानी कॉपी के वक्त हमेशा कुछ ना कुछ एरर जरूर होते हैं। ऐसे ही जब इस सेल के अंदर इस सेल का जो डीएनए था वो कॉपी हुआ, फिर कॉपी होकर इस सेल में एक नया डीएनए बनाया, तो उस डीएनए में भी थोड़े बहुत चेंजेस आए। क्लियर? तो ये वाली वीडियो हमने कल देख ली थी, एंड देन नाउ वी विल मूव अगेन टू अवर दैट presentation. Okay. Can you see? Two types of reproduction. There are 2 main types of reproduction which we will now see. Are you able to see the screen? Are you able to see the screen? 2 types of reproduction. Yes, ma'am. हाँ, स्कूल वैसे ही है। So there are 2 types of reproduction. There are 2 main types of reproduction in living organisms. They are asexual reproduction and sexual reproduction. ये बहुत सिंपल चीज है, ये आप 8th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो कि 2 तरीके की रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो asexual reproduction. The reproduction in which new individuals are produced from a single parent is asexual reproduction and sexual reproduction. जिसमें 2 इंडिविजुअल की जरूरत होती है और 2 इंडिविजुअल्स अपने गैमेट्स बनाते हैं जो फ्यूज करके देन न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरीके का होता है, यहाँ पे नीचे उसके डायग्राम्स दे रखे हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज फिगर्स? टेल मी द नेम्स. व्हाट इज दिस? व्हिच इज दिस वन? व्हाट इज दिस? डू यू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनके नेम्स? टेल मी. फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? I think it is fission. वेरी गुड. बाइनरी फिजन इज टेकिंग प्लेस ऑफ अमीबा. नाउ सेकंड में क्या हो रहा है? सिस्ट फॉर्मेशन
in the cell of inside the cell of second वाला जो है cyst formation inside the cells of a parasite, ये क्या है, प्लाज्मोडियम है, और ये मल्टीपल फिशन का एग्जांपल है सेकंड वाला. नाउ थर्ड वाला, दिस इज द हाइड्रा. थर्ड वन इज द बडिंग हाइड्रा में बडिंग होती है, बडिंग का डायग्राम है. नाउ फोर्थ वन, जो पर्पल रंग का एक प्लेटफॉर्म ब्रेक हो रहा है, रीजनरेशन, बिकॉज प्लेटफॉर्म के ही जो है पार्ट्स वो ब्रेक हो रहे हैं और उनके पार्ट्स फिर रीजनरेट हो रहे हैं, so that is regeneration. fifth one is Spirogyra fragmentation. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इसमें. In this the fragmentation is happening, one strand जो है वो ब्रेक होके दो में बट गया है. Then the स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ फंगस का स्पोर फॉर्मेशन दिखा रखा है कि बॉल ऑफ द कैप में जो बॉल ऑफ द फिलामेंट है ऊपर स्पोरेंजियम जिसे बोलते हैं, लिखा हुआ है नाम स्पोरेंजियम. उसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और जब वो कैप बर्स्ट होती है, स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है तो स्पोर्स रिलीज होते हैं. और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, नीचे डायग्राम में दिख रहा है जर्मिनेटिंग स्पोर, तो फिर फंगल हाइफे बनता है, फंगल फिलामेंट बनता है. ठीक है. The bryophyllum budding in the bryophyllum. This is bryophyllum budding. Asexual reproduction, fission. Fission is an asexual reproduction by which unicellular organism divide to form two or more new individual. Fission is of two types: binary fission and multiple fission. ठीक है, तो फिजन दो तरीके का हो सकता है, जिसका भी डायग्राम ऊपर दिया हुआ था, दो ही, फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट वाला बाइनरी फिजन था, सेकंड वाला मल्टीपल फिजन था. क्लियर. बाइनरी फिजन में आप जैसा देख रहे हो, स्टेप्स के नंबर दिखा रखे हैं. दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स्थ स्टेप. In the sixth step, we are getting two daughter cells. Start कैसे हुआ है? It started from one parent cell. One parent cell पहले grow किया अपनी size में, फिर वो थोड़ा सा constriction हुआ, उसका 8 जैसा figure सा बन रहा है, फिर वो constriction और deep हुआ, फिर और ज़्यादा deep हुआ और फिर break हुआ. It got broken down. So this is what binary fission. जब एक cell दो में break होता है. Is it clear, बेटा? बाइनरी फिशन क्लियर हुआ आपको? Very simple. From starting you are learning this binary fission. ठीक है? Now multiple fission थोड़ा सा नया है. एक सेल के अंदर एक हार्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर कवर हो जाता है जिसे सिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिस्ट.
सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, टफ कवरिंग बन जाती है और अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है वो कई बार डिवाइड कर देता है. दिस इज व्हाट दीज आर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच आर फॉर्म्ड. वो न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म और एक लेयर और कवर हो जाती है जिसे कहते हैं आपका सेल्स बन गए, छोटे छोटे से सेल्स बन गए और ब्रेक करने के बाद ये बाहर निकल जाते हैं न्यूक्लियाई. बहुत सारे, तो एक सेल बहुत सारे सेल्स में एक साथ ब्रेक हुआ. सिस्ट फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ सेल्स इन अ पैरासाइट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So till now we have studied the two types of asexual reproduction. Number one is binary fission and number two is multiple fission. Now budding. बडिंग में एक मेथड में बड लाइक प्रोजेक्शन बनता है बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंड वो बड जब डेवलप होती है नए इंडिविजुअल में, इफ इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कॉल्ड हाइड्रा और यीस्ट. अब आप देख रहे हो जो हाइड्रा है, हाइड्रा में छोटा सा बड बना हुआ है, ठीक है, वो ग्रो हो रहा है. ग्रो होने के बाद वो इतना ग्रो हो गया है कि अब वो टूटने वाला है, ब्रेक होते ही वो नया हाइड्रा बन गया. तो दिस इज बडिंग इन हाइड्रा. इज इट क्लियर? बडिंग इन हाइड्रा मतलब इस मेथड में एक छोटा सा आउट ग्रोथ. बड क्या है? बड इज एन आउट ग्रोथ. बाहर की तरफ कुछ ग्रो हो रहा है, आउट ग्रोथ हो रहा है. आउट ग्रोथ है एंड वो आउट ग्रोथ बड़ी होती है, डेवलप करती है. वो आउट ग्रोथ जैसे प्रोजेक्शन वो डेवलप होती है बॉडी से ऑर्गेनिज्म के एंड इंडिविजुअल बनती है नया एंड देन सेपरेट हो जाती है पेरेंट से. हाइड्रा एंड यीस्ट के अंदर ये देखा जाता है. ये यीस्ट है, यीस्ट के अंदर भी बडिंग देखी जा रही है. सिंगल सेल साइटो बड वैक्यूल रिजर्व फूड. यीस्ट में ये सारी चीजें दे रखी हैं आपको. एक सिंगल सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसमें छोटी सी एक बड बनी है. बट वही बड का मीनिंग यही होता है आउटग्रोथ. फिर वो बड के अंदर आप देख रहे हो जो ये न्यूक्लियस है ये डबल हो चुका है, साइटोप्लाज्म डबल हो चुका है, साइज में इंक्रीज हो चुका है. इसी वजह से इसमें थोड़े से पार्ट से एक बड बन रही है और उस बड में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जा रहा है. डीएनए हाफ हाफ डिवाइड होने की उसमें है पोजीशन में एंड इट इज डिवाइडेड. आप देख रहे हो एक बिगर पेरेंट सेल था, उससे एक छोटी सी बड बनी है और उसके अंदर न्यूक्लियस है. कैन यू सी? ऐसे ही जब चेन ऑफ बड्स बनती जाएंगी तो दिस इज द मेथड ऑफ बडिंग इन द यीस्ट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, good. So
नाउ वी विल मूव, हमने दो तरह की बडिंग देख ली, एक हाइड्रा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बडिंग देखी, जिसमें जो बड बनेगी वो मल्टी सेलुलर बड होगी, बहुत सारे सेल्स होंगे इस बड में भी। फिर ये धीरे धीरे अपने आप के टिश्यूज बनाने लगेगी, टेंटिकल्स बनाने लगेगी, अपनी लेयर्स बनाने लगेगी बॉडी की, मतलब एक छोटा सा हाइड्रा तैयार होने लगेगा। छोटा सा हाइड्रा जब तैयार हो जाएगा, उसके पूरे पार्ट्स बन जाएंगे, तो ये अपने आप को पेरेंट से जिससे ये निकल रहा था उससे अलग कर लेगा। तो ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बडिंग है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पर जब हम इसकी बात करते हैं यीस्ट की, तो यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, ठीक है। तो उसमें सिंगल सेल ही होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, न्यूक्लियस डबल होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, छोटी सी बड बनती है सिंगल सेल के ऊपर ही, उसमें भी साइटोप्लाज्म जाता है और पार्टिकल्स जाते हैं, डीएनए जाता है, अलग न्यूक्लियस जाता है, अलग न्यूक्लियस पेरेंट्स में रहता है। और फिर ऐसे ही अगर कई बार हो तो चेन के फॉर्म में, अगर ये रिलीज ना हो तो ये नया वाला सेल भी एक बडिंग कर सकता है, फिर ये नया वाला सेल और एक और बडिंग कर सकता है, ऐसे चेन ऑफ बड्स बन सकते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. जब हम ये बहुत आसानी से देख सकते हैं यीस्ट की बडिंग, तो जब हम मान लो एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग शुगर का वाटर रखें, ठीक है, चीनी का पानी रखें इसके अंदर, और उसके अंदर थोड़ा सा यीस्ट डाल दें। यीस्ट के सेल एक चम्मच भर के यीस्ट के सेल अलग से आते हैं, उनको इसके अंदर ऐड कर दें, यीस्ट इज एडेड, यीस्ट को ऐड कर देंगे तो, और यहाँ से बंद कर देंगे कॉटन से, लॉक कर दें, तो इसके अंदर यीस्ट ग्रो होने लगेंगी, बहुत सारी यीस्ट। आपने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में पढ़ा है, यीस्ट इथेनॉल बनाती हैं, ग्लूकोज से क्या बनाती है, पायरुवेट, पायरुवेट से इथेनॉल बनाती हैं। तो यीस्ट यहाँ ग्रो होने लगेंगी, फर्मेंटेशन करने लगेंगी। मान लो अगर हम इसकी एक ड्रॉप से स्लाइड बना के देखें, दिस इज अ प्रैक्टिकल, यीस्ट की एक ड्रॉप से आप स्लाइड बना के देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, बडिंग दिखाई देगा, यीस्ट कैसे रिप्रोड्यूस कर रही होगी, यीस्ट अपना नंबर बढ़ा रही होगी बडिंग के थ्रू। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। Regeneration may in this method a part of the body of an organism if cut or broken can develop into a new individual. Example hydra, प्लेनेरिया, स्टारफिश, ये तीन ये नाम दे रखे हैं, इन तीन में रीजनरेशन होता है। एंड इसमें अगर ऑर्गेनिज्म कट जाता है, कट हो जाता है, तो उसके पार्ट्स नए ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करा देते हैं एंड नया ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो जाता है। तीन, जैसे तीन पार्ट्स में अगर बटा है एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, तो 3 वॉर्म्स वी विल गेट, ठीक है, 3 वॉर्म्स हमको मिल जाएंगे। अगर हाइड्रा भी रीजनरेशन करेगा, हाइड्रा भी रीजनरेशन कर लेता है, हाइड्रा 2 तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, 2-3 तरीके से। हाइड्रा सबसे पहले और सबसे ज्यादा जल्दी तो बडिंग से ही करता है, क्योंकि एसेक्सुअल मेथड्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। ये भी एक डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर फास्टर, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। तो हाइड्रा सबसे जल्दी तो रिप्रोडक्शन करेगा बडिंग से। देन हाइड्रा एक बार को रीजनरेशन भी कर सकता है, अगर वो 2 पार्ट्स में बट गया, इफ इट इज कट इन 2 पार्ट्स, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, एम्पुटेशन के बाद वो 2 नए हाइड्रा में चेंज हो जाता है। ऐसे ही स्टारफिश होती है, ये स्टारफिश, अगर स्टारफिश का एक भी आर्म कट गया, स्टारफिश के अगर 5 आर्म है, इन 5 आर्म में से एक आर्म कोई कट गया, then that arm will completely regenerate into a new starfish, ठीक है, that arm will completely regenerate into a new starfish, that is इन तीनों में रीजनरेशन की एबिलिटी है, वो सारे टिश्यूज डेवलप करा लेते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन एबिलिटी, हाइड्रा, प्लेनेरिया, दिस इज प्लेनेरिया, फर्स्ट वाला जो है दैट इज प्लेनेरिया, दिस इज द फ्लैटफॉर्म प्लेनेरिया। क्लियर?
Yes, ma'am. Now coming to the next type of asexual reproduction, because अभी हमारा topic यही चल रहा है, हम different types of asexual reproduction understand the next type of asexual reproduction. Fragmentation. After regeneration, we will understand fragmentation. In this method, the body of small, simple multicellular organism breaks up, develops into a new individual. इस method में जो simple multicellular organism होता है, वो break हो जाता है छोटे टुकड़ों में, and that pieces then mature into each fragment develop into a new individual. और हर fragment फिर एक नया algae बन जाता है, एक नया individual बन जाता है. Clear? Is this clear? And it is like regeneration or regeneration also. Yes, it is somewhat similar to regeneration. ठीक है? But what is difference is that कि जहाँ से break हुआ है, that is a complete new organism itself. ठीक है? जो part break होता है, भले ही वो ये स्पाइरोगायरा कंप्लीट है, इसमें से 2 फ्रैगमेंट्स हुई हैं. दिस इज 1 फ्रैगमेंट, दिस इज 2nd फ्रैगमेंट, एंड दिस फ्रैगमेंट एंड दिस फ्रैगमेंट बोथ आर कंप्लीट आफ्टर ब्रेकिंग आल्सो. बट रीजनरेशन में से कंप्लीट नहीं होता. रीजनरेशन में क्या है, एक तरफ हेड चला गया वर्म का, ठीक है, एक तरफ मिडल पार्ट चला गया वर्म का, और एक तरफ टेल चली गई, और उन तीनों से नए नए ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो गए. तो ये डिफरेंस है. और ये लोअर प्लांट्स में होगा, फ्रैगमेंटेशन प्लांट्स में होगा, और रीजनरेशन किस में होता है, एनिमल्स में. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. डिस्टेंस पे बैठने को कह रही है प्रिंसिपल मैम, डिस्टेंस पे बैठने को कह रही है प्रिंसिपल मैम. Then spore formation है. Spore formation is the next type of asexual reproduction. In this method, structures called sporangia produce tiny cells called spores. When the spores come in contact with a moist surface, it develops into new individual. Example: Rhizopus, Mucor, Penicillium. ठीक है? तो स्पोर ब्रेक, स्पोरेंजियम ब्रेक हो जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं, और वो स्पोर फिर जर्मिनेट करने लगते हैं, नया इंडिविजुअल बन जाता है. इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होती है थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, द स्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजियम. दिस इज कॉल्ड द स्पोर फॉर्मेशन. रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन, दिस इज द नेम. जिनके भी नाम एग्जाम, मतलब स्पोर क्या है,
यानी स्पोर से रिप्रोडक्शन हो रही है। स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर नाम का स्ट्रक्चर बन रहा है एंड उसी स्पोर के जर्मिनेट होने पर ऑर्गेनिज्म वापस से जिंदा हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। ये है स्पोर फॉर्मेशन। कि इस मेथड में स्पोरेंजिया नाम के स्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, टाइनी मतलब माइक्रोस्कोपिक सेल्स बनते हैं जिन्हें स्पोर्स कहते हैं, जिन सेल्स को स्पोर्स कहते हैं। और जब स्पोर्स किसी हेल्दी मॉइस्ट सरफेस, न्यूट्रिशियस सरफेस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। एग्जाम्पल कौन सी फंगस है जो स्पोर से प्रोडक्शन करती हैं? राइजोपस, म्यूकोर, पेनिसिलियम, ये वाली फंगस स्पोर फॉर्मेशन से प्रोड्यूस करती है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so this is the fungus. These are the fungus that reproduce by spore formation. Special क्या है इसमें? जब भी आप asexual reproduction के टाइप्स पढ़ोगे तो आपको करेक्ट टाइप पता होने चाहिए और करेक्ट टाइप के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपका जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल प्लांट्स में होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम लोग कल समझेंगे, ठीक है? आज हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ही एसेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइप समझे, कल हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। इज इट क्लियर?